गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारा चैप्टर था उसके बकिया न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करते हैं। 5 हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे पिछले लेक्चर में, तो नेक्स्ट जो 5 हैं वो आज हम कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, तो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 10.6 न्यूमेरिकल हमने करना है। आप जो है अपनी बुक से 10.6 नंबर न्यूमेरिकल ओपन कर लें। मैं जो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, जो वैल्यू नोट करता हूँ, आप उसको समझ के और देखें कि मैं कैसे नोट करता हूँ, इसी तरह आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो 10.6 न्यूमेरिकल है मेरे पास। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर, a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank के अंदर has a frequency of 12 hertz। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई 12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मैंने लिख लेनी है, f इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहा गया मुझे द रिजल्टिंग वेव, जो रिजल्ट में आई वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेवलेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द वेव। आपको पता है कि इसका यूनिट मीटर होना चाहिए, तो 3/100 0.03 मीटर। तो मैंने v फाइंड करना है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू 12 और लैम्डा मेरे पास आ गया 0.03। 0.03 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास आ गया 0.36। 0.36 साथ में मीटर पर सेकंड, क्योंकि v है, तो मेरे पास ये मेरा आंसर आ गया। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। 10.7 की तरफ चलते हैं। 10.7 की स्टेटमेंट को आप पहले गौर से देख लें। तमाम न्यूमेरिकल्स को आपने खुद से रफ कॉपी पे करें, जहाँ पे मर्जी करें, लेकिन एक मरतबा खुद से करना है ताकि आपको भी करने आ जाए। ठीक है जी। 10.7 है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे पहले 190 हर्ट्ज है, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी नोट की 190 हर्ट्ज। उसके बाद जो है वो मेरे पास है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। तो उसका डिस्टेंस हो गया 90 मीटर, डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया। उसके बाद कह रहे हैं इन 0.5 सेकेंड, तो d इज इक्वल टू 90 मीटर, और टाइम क्या मेरे पास उसने बताया 0.5 सेकेंड। ठीक है जी। 3 चीजें उसने मुझे क्या फाइंड करके दो। पहली, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, पहली, दूसरी, तीसरी। काम को प्यारा करके लिखेंगे तो आपको करने में भी खुद ही समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। व्हाट इज द टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड मैंने फाइंड करना है। उसके बाद दूसरी चीज, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, मैंने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। उसके बाद तीसरी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, मैंने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो t, सबसे पहले t को देखें। t का फार्मूला 1/f, तो f मेरे पास है, तो आप वैल्यू पुट कर दें। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू, पहला हिस्सा इसका करते हैं 1/f, तो 1/f हो जाएगा 190 के साथ मैंने 1 को डिवाइड किया, 1 डिवाइडेड बाई 190। कैलकुलेटर से देखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 190, तो मेरे पास आ जाएगा 0.0052। ठीक है, 0.0052। इसका आंसर देख लेता हूँ। हाँ, 0.005 सेकेंड, वही है 0.005 सेकेंड्स। ठीक है। अब अगर हम बुक की बात करें तो यहाँ पे इस तरह भी लिखा हो सकता है, कुछ बुक्स में 0.005 सेकेंड है और कुछ में इस तरह लिखा हुआ है 0.01 सेकेंड। क्योंकि हमने टाइम का बिल्कुल उसको इतने छोटे से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका एक थोड़ा सा मेन जो है वैल्यू लिख दी 0.01 सेकेंड। तो ये दोनों ठीक होंगे। ठीक है जी। ये 0.5 इसको हमने राउंड ऑफ करके इधर 1 लिख दिया। ठीक है ना। राउंड ऑफ का तो आपको पता है
ये 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर आ जाएगा 1, तो 0.01 या ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं v की तरफ, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो मेरे पास लैम्डा नहीं है, तो मैं सबसे पहले लैम्डा कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने लैम्डा कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप इस तरह कह लें कि v का कि मेरे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये भी तो था ना मेरे पास। तो हम इसको करके देखते हैं कि मेरे पास d की वैल्यू अगर 90 है डिवाइडेड बाय 0.5, तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो मेरे पास 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 180 मीटर पर सेकंड। मैं आपकी बुक से इसको टैली कर लूँ, 180 मीटर पर सेकंड, यस। तो मेरे पास v आ गया, ठीक है ना। जिस तरह आपको इजी लगे पुट करें, वैल्यू देखें मेरे पास मौजूद है, उसको अपने यूज में लाएं और वैल्यू निकाल लें। लैम्डा की निकालनी है, तीसरी वैल्यू है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा की निकालनी है तो v बाय एफ, लैम्डा की निकाल रहा हूं, सीधा करके लिख देते हैं। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू मेरे पास 180 है डिवाइडेड बाय f की वैल्यू मेरे पास 190 है, तो लैम्डा की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 190, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.947। मैं इसको टैली करता हूँ, 0.947, तो ये 0.95 लिखा हुआ है, ठीक है जी। मेरे पास आया 0.947, ठीक है। इसका यूनिट आ गया मीटर। अब उन्होंने इधर 9 के साथ 5 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, 0.95 मीटर। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप पेपर में राउंड ऑफ नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। चलेंगे, ये मेरा न्यूमेरिकल नंबर 10.7 भी हो गया। अब करते हैं 10.8। मैं दोबारा से इसको मिटा देता हूं ताकि हम यहां से इसको स्टार्ट कर लें। आप 10.8 को समझने की कोशिश करें, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं फिर उसको रीड भी करता हूं। 10.8 है मेरे पास, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश, शैलो डीपर, पानी जो ज़्यादा गहरा नहीं है उसको हम शैलो कह सकते हैं, जो ज़्यादा डीप है उसको हम डीप कहेंगे, ठीक है। शैलो डिश है ये, यानी कि ज़्यादा वो गहरी नहीं है, ज़्यादा डूंगी नहीं है। डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 6 सेंटीमीटर आपको पता है ज़्यादा फासला तो नहीं है, तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी 6। वाटर वेव्स है, वेव्स उसकी जो है, दोबारा पढ़ता हूँ, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको पता है वेव्स की लेंथ क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ वेवलेंथ होती है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेव लेंथ। 10.8 था तो वेवलेंथ आ गई, वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, हमें पता है कि हमने इसको मीटर में लेके जाना है, तो ये 0.06 मीटर आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। उसके बाद एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस उसकी यानी कि हो गई फ्रीक्वेंसी, टाइम के लिहाज से हो रही है तो ये उसकी आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 4.8 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई 4.8 हर्ट्ज। करना क्या है, करना मैंने ये है, ए में मैंने फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, यानी कि मैंने v फाइंड करनी है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स, यानी कि मैंने t फाइंड करना है। ये लें जी, ये मैंने v भी फाइंड करना है, ये मैंने t भी फाइंड करना है। अब ये t आपने वो टाइम पीरियड नहीं समझ लेना पेंडुलम का, ये वेव्स की बात हो रही है, ठीक है जी। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v f की वैल्यू 4.8, लैम्डा की वैल्यू अल्लाह वालों 0.06 हो गई। 0.06 को मल्टीप्लाई करो 4.8 के साथ, 0.06 को मल्टीप्लाई किया 4.8 के साथ, तो आंसर में मुझे मिला 0.288, 0.288। आंसर को टैली करते हैं, v की मेरे पास वैल्यू 0.288, उसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 8 को 9 कर दिया और साथ उसका यूनिट, ये देखें यूनिट तो मैंने लिख लिया, तो v इज इक्वल टू 0.2, इसकी वजह से ये राउंड ऑफ हो गया,
ये लें जी मीटर पर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मेरे पास टी टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि ये पेंडुलम नहीं है, ये वेव है। तो वेव में हमेशा टी इज इक्वल टू 1/f। टी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 4.8, तो 1 को 4.8 से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 4.8 0.208, ठीक है। t इज इक्वल टू 0.208। अब इस 8 की वजह से आप इधर 1 लगा दें, ये लें जी साथ लिख दें सेकंड, तो ये सरकार आपका 10.8 भी हो गया। अब करते हैं 10.9। 10.9 को देखें, ये बड़े आसान है। अगर आपने टॉपिक समझो में है तो इनको करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप जीनियस हैं। 10.9 एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक। रिपल टैंक के एक किनारे पर 80 सेंटीमीटर क्रॉस, उसका डिस्टेंस जो है 80 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो मेरा किसी काम का नहीं है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी उसकी 5 हर्ट्ज हो गई। ये लो जी हर्ट्ज ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, 5 हर्ट्ज। आगे A 5 hertz vibrator produces waves whose wavelength is 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ की बात करो, वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर भी मेरे किसी काम का नहीं है, मीटर में होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से। इसको इससे कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा 0.404 मीटर, ठीक है जी। अब करना क्या है, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। टाइम बताना है आपने, ठीक है जी। यानी कि मैंने टाइम बता दिया, आगे क्या कह रहा है, बस यही कह रहा है। अब टाइम चाहिए मुझे, तो सोचते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है जी। मेरे पास d है, मैंने टाइम फाइंड करना है, ये मैंने फाइंड करना है। ये लो जी मैं इधर लिख देता हूँ, t उठ के इधर आ गया तो ये हो जाएगा d बाई वी। अब मेरे पास d है, मेरे पास v नहीं है। v फाइंड करने के लिए, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से चेक करूंगा कि लैम्डा और f की वैल्यू है, तो है मेरे पास वैल्यू, तो इसका मतलब है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से मैं v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 5, तो मेरे पास आ गया 0.2। ये मेरे पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। ये आ गई v की वैल्यू, पुट कर दें ये वाले फार्मूले में, लिख लें इधर t इज इक्वल टू डी बाई वी। d की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.8, ठीक है। v की वैल्यू आ गई 0.2, तो 0.8 को डिवाइड करें 0.2 के साथ, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, मेरे ख्याल से ये 4 आएगा। 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये लेंगे 4 आ गया। 4 साथ आपने लगा दिया सेकंड टाइम की वजह से, तो ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। आप अपनी बुक से इसको टैली कर लीजिएगा। 10.10 करते हैं जो कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है उसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, तो आइए उसको सोल्व करते हैं। मैं एक दफ़ा देख लूँ, मुझे ख्याल आ रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं देख लूँ एक मरतबा कि मैंने 10.6 करवाया, मैंने 10.7 करवाया, 10.8 करवाया, 10.9, यस सारे करवाए हैं। तो अब हम करते हैं 10.10। 10.10 की स्टेटमेंट है जो कि मुझे कह रही है व्हाट इज़ द वेवलेंथ। उसने पहले ही मेरे से सवाल कर दिया कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ। 10.10 जो बात पूछी है उसको पकड़ के लिख लें, ठीक है जी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम। एफएम रेडियो की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू 10.6 हर्ट्ज है, ठीक है। हमारे पास जो कंडीशन है, मैंने फाइंड करना है वेवलेंथ, और वो बता रहा है कि एंड उसकी जो स्पीड है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है। तो लिख लेते हैं वैल्यू
What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? ठीक है जी, तो वैल्यू मेरे पास आ गई। उसने कहा कि 1 मेगाहर्ट्ज बराबर है 10 की पावर 6 के, उसकी स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8। V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये ले फ्रीक्वेंसी उसने मुझे दी हुई है, कितनी है, हर्ट्ज की बात हो रही है ना, जहां पे भी हर्ट्ज आ जाता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, चाहे उसने फ्रीक्वेंसी का लफ्ज लिखा या नहीं लिखा। तो फ्रीक्वेंसी है 90 मेगा हर्ट्ज। m की जगह पे 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो ये 90 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो गया। मैंने फाइंड क्या करना है, लैम्डा करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इधर रह गया तो v बाय एफ, सीधा करके लिख लें v बाय एफ। v की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू क्या है 90 इंटू 10 की पावर 6। 3 बाय 90 10 की पावर 8, दोनों ये मेरे पास बेसिस सेम है तो उनकी एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस होंगी। 3 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 90। कहने का मतलब ये है 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 90। 0 0 से कट गया, 30 बाय 9। 30 बाय 9 का आंसर चेक कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 9 3.33 मीटर। आप सोच रहे होंगे राउंड ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगली वैल्यूज़ 5 से छोटी हैं। तो ये मेरे पूरे 10 न्यूमेरिकल 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इनको खुद से करके देखिएगा, खुद से स्टेटमेंट बना के, खुद से फार्मूला पुट करके, वैल्यूज़ नोट करके, आंसर निकाल के मैच कीजिएगा। देख देख के वीडियो के साथ आपको भी करना आ जाएगा। समझ, हर अक्ल रखने वाले इंसान को बात समझ आ जाती है, लेकिन वीडियो को बंद करके समझने के बाद खुद से जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने जीनियस हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।